नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिखाती है कि जब हालात आपके खिलाफ हो ना, तो हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ये कहानी है दो भाई बहन के अटूट इरादे की, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया। चलिए, कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते, तो भगवान आंखें सबको बराबर क्यों देता? ये कहानी इसी सोच को चुनौती देती है और साबित करती है कि सपनों का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारा सफर शुरू होता है एक छोटे से गांव से, जहां घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी लौट टिमटिमा रही थी। यहां रहते थे दो अनाथ भाई बहन, जिनकी दुनिया मुश्किलों से भरी थी, पर हौसले वो आसमान छूने वाले थे। तो मिलिए कहानी के किरदारों से, अमन और गीता। अमन 16 साल का लड़का, पर आंखों में एक जिम्मेदार आदमी की थकान और हिम्मत दोनों एक साथ दिखती थीं। और उसकी छोटी बहन गीता, बस 10 साल की, लेकिन उसकी मुस्कान में मानो दुनिया की सारी रोशनी समाई हो। दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे, फिर भी एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। उनका हर दिन किसी जंग से कम नहीं था। सोचिए, सूरज उगने से पहले कुएं से पानी लाना, एक ही फटी पुरानी किताब से बारी बारी पढ़ना, और कई बार तो अमन भूखा ही सो जाता था, बस ये जताकर कि उसे भूख नहीं है, ताकि बहन का पेट भर सके। ऊपर से गांव वालों की दया और ताने, लेकिन इन सब ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी मजबूत कर दिया। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक छोटा सा लम्हा एक बहुत बड़े वादे को जन्म देता है। एक ऐसी घटना जो अमन के इरादे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना देती है। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन अमन अपनी बहन गीता को दूसरे बच्चों के नए स्कूल बैग्स को बड़ी हसरत से देखते हुए पकड़ लेता है। गीता कुछ कहती नहीं, बस अपनी नजरें झुका लेती है, लेकिन उसकी वो खामोशी अमन के दिल में उतर जाती है। वो अपनी बहन की अनकही ख्वाहिश पढ़ लेता है और उसी पल एक वादा जन्म लेता है। वो अपनी बहन को पढ़ाएगा, चाहे जो हो जाए। बस उस एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमन ने जैसे खुद को झोंक दिया। मेहनत अब 3 गुना हो चुकी थी। सुबह खेतों में जी तोड़ काम, दोपहर में दुकान पर बोझा उठाना और रात में गांव के चौपाल की सफाई। उसका शरीर थककर चूर हो जाता था, पर इरादा, वो तो हर पल और मजबूत होता जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती, बदलने के लिए होती है। वो जानता था कि वो हालात का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, उसे उनका मालिक बनना होगा। सोचिए वो मंजर, एक तूफानी रात, उनकी झोपड़ी की छत टपक रही है और गीता ठंड से कांप रही है। उस वक्त अमन उसे गले लगाकर एक वादा करता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक सपना था जिसे हकीकत में बदलने के लिए वो अपनी जान लगाने को तैयार था। तो वादा तो हो गया, लेकिन अब शुरू होता है सफर का अगला पड़ाव। यहां अमन ये सीखता है कि सिर्फ मेहनत के पसीने से सब कुछ हासिल नहीं होता, दिमाग की समझदारी भी जरूरी है। ये उसकी एक मजदूर से मालिक बनने की कहानी है। अब देखिए, अमन को जल्द ही एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि सिर्फ शरीर की मेहनत उसे थका सकती है, लेकिन बहुत आगे नहीं ले जा सकती। असली तरक्की का रास्ता तो हुनर और अकल से होकर गुजरता है, जिसे कहते हैं समझदारी। और ये एहसास उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। और फिर सालों गुजर गए। अमन का सफर आप देखिए, कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा। गांव के खेतों में काम करने वाले एक मजदूर से वो एक हुनरमंद कारीगर बना। फिर एक छोटा सा मौका मिलते ही शहर पहुंचा और वहां अपनी लगन और दिन रात की मेहनत से एक कामयाब व्यापारी बन गया। ये उसकी कभी ना हारने वाली जिद का ही नतीजा था। तो कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां हम देखेंगे कि जब अमन वापस लौटा तो उसकी कामयाबी के असली मायने क्या थे। क्योंकि असल जीत सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं होती है ना। तो सालों बाद जब अमन अपनी बहन के साथ गांव लौटा, तो वो एक कामयाब इंसान था। पैसा था, इज्जत थी, लेकिन घमंड जरा भी नहीं। वो आज भी सबसे उसी पुराने सादे अंदाज में मिला। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला था। और लौटकर उसने सबसे पहले क्या किया होगा? अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, उसने गांव के सारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई और बच्चा उन मुश्किलों से ना गुजरे जिनसे वो और उसकी बहन गुजरे थे। यही तो थी उसकी असली जीत। अब पूरा गांव तो हैरान था कि भाई ये सब हुआ कैसे। उन्होंने उससे पूछा कि एक अनाथ लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इतनी ऊंचाइयों तक आखिर पहुंचा कैसे।
और अमन का जो जवाब था ना, वो बहुत ही गहरा था। उसने कहा, जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो इंसान को खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनना पड़ता है। मुश्किलें उसे तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बना देती हैं। लेकिन कहानी का एक और पहलू था। उस रात उसने अपनी बहन को एक और राज की बात बताई। उसने कहा कि ऐसा नहीं था कि उसे डर नहीं लगता था। डर तो उसे हर रोज लगता था, लेकिन उसने कभी उस डर को अपना रास्ता रोकने नहीं दिया, बल्कि उसे एक वजह बना लिया जो उसे याद दिलाता था कि उसे रुकना नहीं है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सच पर लाके छोड़ देती है। जिंदगी ने शायद अमन और गीता को बहुत कुछ देर से दिया, लेकिन एक चीज उन्हें वक्त से पहले ही मिल गई थी, हिम्मत। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिसने हिम्मत का दामन थाम लिया ना, उसे कोई भी हालात कभी नहीं हरा सकते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है।